आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का, तो चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर पर। एटा में भारतीय किसान यूनियन किसान की किसान सम्मान मंडल यात्रा निकाली। राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने अवागढ़ से एटा व अलीगढ़ के लिए। बता दें कि कृषि बिल के समर्थन में है भारतीय किसान यूनियन, लेकिन कुछ कमी बिल में है, उसमें संशोधन कराना चाहती है। भारतीय किसान यूनियन किसान के पदाधिकारी और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर डीएम और अलीगढ़ में कमिश्नर को ज्ञापन देंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव शिव प्रताप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र ठाकुर, प्रदेश प्रभारी झलके ठाकुर, प्रदेश महासचिव लखन यादव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दीपक चौहान व अन्य लोग मौजूद रहे। सम्मान यात्रा निकाली जा रही है, इस पे क्या कहना है आपका? इस पर ये कहना है कि भारतीय किसान यूनियन किसान की ये सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। तो आज हम लोग सबसे पहले एटा जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद हम लोग कासगंज जिलाधिकारी, उसके बाद हम हाथरस के बाद अलीगढ़ कमिश्नर। हमारा उद्देश्य ये है कि जिले में जो जिलाधिकारी बैठे हुए हैं, तो भारतीय किसान यूनियन किसान का यदि कोई भी पदाधिकारी जाता है वहाँ, तो जिलाधिकारी महोदय अपनी चेयर से उठकर उसका अभिवादन करें और उसे बैठने का उचित स्थान दें, जिससे कि हमारे किसान का सम्मान होना चाहिए। डीएम साहब के यहाँ पे डीएम साहब को आज हम ये चेतावनी देंगे कि आप किसानों का सम्मान करिए। और यहाँ पे तीनों डीएमओ को, एटा, कासगंज और हाथरस, उसके बाद हम कमिश्नर साहब को भी ये चेतावनी देंगे कि किसानों का सम्मान करें। और ये नहीं करते हैं, मंडल यात्रा हमारी यहाँ के बाद आगरा मंडल पे, यानी सभी मंडलों पे हमारी यात्रा होगी। उसके बाद नहीं मानते हैं ये अधिकारी, तो फिर हम लखनऊ में जो फरवरी में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हमें किसान का सम्मान चाहिए। जिलाधिकारी एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, और छोटे छोटे इनके जो अधिकारी हैं, जितने भी जिले के अधिकारी हैं, उन सबको डीएम अलर्ट करें कि भारतीय किसान यूनियन किसान का कोई भी पदाधिकारी कहीं पे भी, किसी भी तहसील हो, ब्लॉक हो, एडीओ, बीडीओ, सीडीओ, कोई भी अधिकारी हो, सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन किसान के प्रत्येक पदाधिकारी को सम्मान मिलना चाहिए। चाहे वो छोटा पदाधिकारी हो या बड़ा पदाधिकारी हो, तहसील का हो, ब्लॉक का हो, प्रदेश का हो, कोई भी पदाधिकारी हो, जिले का डीएम उसके लिए आदेशित करें कि हर एक पदाधिकारी को सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए ये सम्मान यात्रा निकाली जाए। ये कह रहे हैं ये भाजपा के नुमाइंदे ने कृषि बिल का समर्थन किया, इस पर क्या कहना है बिल्लू चौधरी के? देखिए, न हम भाजपा के, न हम सपा के और न हम बसपा के, हम हैं केवल किसान यूनियन किसान। और कहने का तात्पर्य ये है कि ये आंदोलन कर रहे हैं, तो हम लोग भी आंदोलन करते हैं, लेकिन आंदोलन का एक तरीका होना चाहिए। आंदोलन उस तरीके से होना चाहिए जिससे कि पब्लिक को परेशानी न हो। रोड जाम करना, इस तरीके की अराजकता फैलाना, इसके पक्ष में हम लोग नहीं हैं। इस तरीके के आंदोलन हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं और अधिकारियों से वार्ता करते हैं। जब सरकार वार्ता के लिए तैयार है, तो ये लोग क्यों नहीं जा रहे वार्ता के लिए? ये लोग कुछ चाह रहे हैं और सरकार इनकी मंशा को पूरा नहीं कर रही है। ये चाह रहे हैं कुछ मिल जाए। वो तो ये कह रहे हैं कि बिल वापसी हो बिल्कुल तब जाएंगे घर। बिल वापसी नहीं हो, न कुछ मिल जाए, दान दक्षिणा बस वहाँ से चले जाएंगे। बिल वापसी क्या है? बिल वापसी तो सरकार उसमें संशोधन कर रही है। हमारी टीम गई है, बातचीत की है, जिसमें कुछ बिंदुओं पर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ने वार्ता की थी, हम लोग भी साथ में थे। तो वार्ता में जो उसमें कुछ बिंदु हैं जिन पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वार्ता की है, उन बिंदुओं पर सरकार तैयार है उनमें संशोधन करने के लिए। बिल वापसी क्या है? बिल वापसी करने से क्या हो जाएगा? जो बिंदु गलत है उन पर वार्ता होनी चाहिए। ये थोड़ी है कि बिल वापसी हो जाए। बिल वापसी का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि बिल वापसी। किसान के द्वारा निर्णय लिया गया है कि किसान सम्मान यात्रा निकालने का क्या इरादा है आप लोगों का, क्या उद्देश्य है? ये किसान सम्मान यात्रा किसानों की बहुत सारी प्रमुख समस्याएं हैं, उनको लेकर मंडल स्तरीय यात्रा निकाली जा रही है, जो कि अवागढ़ राष्ट्रीय कैंप कार्यालय से होती हुई एटा जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा उसके लिए। उसके बाद किसान सभाएं करते हुए रात्रि में कचला घाट पर रुका जाएगा। सुबह कासगंज जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद किसान सभाएं करते हुए सिकंदराबाद विधानसभा में कुछ सभाएं हैं, वो सारी सभाएं करते हुए फिर जो है मंडल यात्रा जो है हाथरस रुकेगी। हाथरस रुकने के बाद 13 तारीख को सुबह ये यात्रा जिलाधिकारी हाथरस को ज्ञापन देने के बाद कमिश्नरी के लिए निकलेगी और वहाँ पर कमिश्नरी पर जाकर धरना दिया जाएगा। और इसमें जो प्रदेश की जो प्रमुख समस्याएं किसानों की वो है कि तो किसान आयोग का गठन किया जाए। और योगी जी ने पहले कहा था कि
किसानों के समस्त प्रकार के कर्जे माफ़ होंगे। एक ये बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा एक और चीज़ है कि जो कार लोन है वो 8% है और किसानों के ट्रैक्टर के लिए 15% है। तो हमारी मांग है उसको 5% किया जाए। जो किसानों जो ट्रैक्टर खरीदता है उस पर वो 5% होना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या है इस वक्त पानी की, और इसमें जो बिजली है, जो सिंचाई के लिए जो पानी की आवश्यकता पड़ती है वो अभी 10 घंटे सरकार द्वारा कर दी गई है, जबकि हमारी मांग है कि कम से कम उसको 14 घंटे किया जाए और धान के समय पर उसको 18 घंटे दिया जाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर इस तरह नहीं दिया जाता है तो किसान जो उन्नति की ओर जाने को है उसकी आय दुगनी नहीं होगी, उससे आत्महत्याएं दुगनी होगी। जो प्रदेश सरकार इस वक्त निर्णय ले रही है उससे आत्महत्याएं दुगनी होगी। सर एक सवाल और है मेरी तरफ से कि जैसे अगर किसान बिल को वापस नहीं करता तो आगे के लिए क्या करना? किसान बिल वापस तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस बिल में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, और अगर वो बिल वापस होता है तो हम उग्र आंदोलन हम भी करना जानते हैं, हम भी उसमें हमने समर्थन किया है उस चीज़ का, लेकिन कुछ अमिटमेंट के बाद। क्योंकि जैसे तैसे करके सरकार ने जो बिल लेकर आई है उसमें 2-4 अच्छी चीज़ें उसको रखो, बाकी जो चीज़ें खराब हैं उस बिल से निकाल दो। हम पूर्ण बिल वापसी के समर्थन में नहीं है कि बिल वापस जाना चाहिए। उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो कि पहले पंजाब और हरियाणा के किसानों को सिर्फ सहूलियत मिलती थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, अब वो पूरे देश में होगी। इसलिए हरियाणा और पंजाब का किसान वहाँ आंदोलन कर रहा है, और वो आंदोलन एक सत्ता और विपक्ष का टकराव है और जिसमें किसान संगठनों को बीच में लिया गया है। हम नहीं चाहते कि इस तरह से पूरा बिल वापस जाए। सरकार ने अगर बिल वापस किया तो बहुत सारे बिलों पर आपत्ति होगी और आने वाली स्थिति देश में ऐसी हो जाएगी गृह युद्ध की तरह। अगर एक बिल वापस होगा तो SC/ST का बिल है, आरक्षण का बिल है, फिर तमाम ऐसे बिल हैं जिनको बस सरकार को वापस करना चाहिए। क्योंकि अगर भीड़ तंत्र से ही अगर सरकार मानेगी तो फिर भीड़ तंत्र ही सही, तो फिर हर बिल वापस करना पड़ेगा, देश में गृह युद्ध की स्थिति आएगी। इसलिए बिल वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल वापसी नहीं होनी चाहिए। केवल अमेंडमेंट है, जो उसमें संशोधन चाहिए वो संशोधन होने चाहिए। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।